लंबे समय तक याद रखना है। ऐसे ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि बायोटिक का इंटरेक्शन एबायोटिक के साथ एंड एबायोटिक के साथ। एग्जाम में ऐसा थोड़ी देगा, इतना इजी थोड़ी देगा। एग्जाम में तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन देगा ना आपका, आपको वो भी याद रखना है। देखो अब हमने बात किया बच्चा इकोलॉजिकल हायरार्की की बात की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? चीजों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है आप लोग को, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलिएगा, आपको बहुत कुछ आता है। देखो हायरार्की का मतलब क्या होता है? चीजों को अरेंज करना सिंपल से कॉम्प्लेक्स वे में। आप सबसे पहला चैप्टर बायो का जब आपने 10th के बाद 11th में आया था तो सबसे पहला आप ना जाने लिविंग वर्ल्ड को ना जाने कितने बार पढ़ा था। बहुत कुछ बायो पढ़ने का मन किया तो लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर इंसान उठा करके पढ़ना शुरू कर देता है। तो भी अगर आपसे पूछो, आप आई थिंक वो चैप्टर कम से कम कितना कम भी पढ़ा होगा तो 3-4 बार तो जरूर पढ़ा होगा अपने जीवन में। लेकिन अभी भी कोई ऐसा इंसान है जो पूरा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हमने वहां पढ़ा था, स्पीसीज जीनस से लेकर के किंगडम तक, कोई है जो बता सकता है? और कोई बता बच्ची? नीचे से कस के बोलो, बाकियों को सुनाओ, हमें आता है, बाकियों को बताओ। उधर चेहरा करके बताओ उन लोगों को, देखो सही बोल रही गलत बोल रही बताना। बताओ 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 बताओ, सुनेगा तब तो। हाँ, जैसे बोलना वैसे बोलो, ऊपर से बोलो नीचे से बोलो, कैसे ही बोलो। मिस की तुम। तुम तो ऑर्डर कहीं बोली ही नहीं। तुम बताओ बच्ची, बैठ जाओ। चलो बहुत अच्छा अटेम्प्ट की तुम। यस, इसने बस ऑर्डर मिस किया था एक, बाकी सीक्वेंस इसका भी सही था। बैठ जाओ, थैंक, बहुत अच्छा। ताली नहीं बजाना है। तो देखो यह हमने जब देखा तो किंगडम से इन्होंने स्पीसीज तक में बोला, चीजों को कॉम्प्लेक्स से सिंपल तक में ले जाया गया। और अगर इसी को हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते तो क्या होता? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता। तो आपने चीजों को अरेंज किया ना, तो इस अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया था? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की नाम दिया था। क्या नाम दिया था? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। यहाँ पे बच्चा हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजिकल हायरार्की। तो इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है या बेसिक यूनिट बोलो, वह क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर है? ऑर्गेनिज्म के बाद ऑर्गेनिज्म का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन क्या बनाएगा? कम्युनिटी बनाएगा। क्या बनाएगा? कम्युनिटी क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या बनाएगा? बायोम बनाएगा। बायोम क्या बनाएगा? बायोस्फीयर। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म जो है सबसे बेसिक यूनिट है। क्या है? बेसिक यूनिट है कि नहीं है? इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे बेसिक यूनिट है। ऑर्गेनिज्म को अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल ऑफ एन एनी स्पीसीज। इंडिविजुअल ऑफ एन एनी स्पीसीज। जैसे आप टाइगर बोल रहे हो तो टाइगर का कोई इंडिविजुअल मिलेगा आपको, जैसे आप टाइगर बोल रहे हो, बोलो। तो इंडिविजुअल ऑफ एन एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? सेम अगर एक ही ऑर्गेनिज्म यानी एक जैसे मॉर्फोलॉजी शेयर करने वाले यानी एक ही स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? पॉपुलेशन बोल देंगे। जैसे इंसानों का झुंड, यहाँ पे क्या है? इंसान का झुंड बैठा हुआ है, ग्रुप ऑफ होमो सैपियंस बैठा हुआ है, तो क्या बोल देंगे? दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ होमो सैपियंस। अगर कुत्तों का झुंड रहेगा तो कुत्ते का पॉपुलेशन बोल देंगे, गधों का रहेगा तो गधों का पॉपुलेशन बोल देंगे। लेकिन कुत्ता गधा इंसान सब मिक्स रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे? हम कम्युनिटी बोल देंगे। अलग अलग स्पीसीज का ग्रुप आ गया है ना। अरे कुत्ता एक अलग स्पीसीज का है, इंसान अलग स्पीसीज का है, गधा अलग स्पीसीज का है, तो अलग अलग स्पीसीज का कॉम्बिनेशन आया ना। बोलो, जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कम्युनिटी। एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल अगर नंबर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन। तो यानी हमने बात की अगर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं
तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई कि नहीं हुई? किस आधार पे कॉम्प्लेक्स हुआ? नंबर के आधार पे कॉम्प्लेक्स हुआ। समझ में आई बात यहां तक? अगर अब पॉपुलेशन से कम्युनिटी की तरफ जाएंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज का इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहा है। यानी कुत्ता भी आ गया, गधा भी आ गया, इंसान भी आ गया, हाथी भी आ गया, भालू भी आ गया, सब आ गए। यानी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंक्रीज कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया? अगर आप कम्युनिटी से इकोसिस्टम की तरफ बढ़ेंगे तो कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं बच्चा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो ऑर्गेनिज्म भी बायोटिक है, पॉपुलेशन भी बायोटिक है, कम्युनिटी भी बायोटिक है। इकोसिस्टम में क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट भी ऐड हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, एबायोटिक कंपोनेंट ऐड हो गया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस सी बात है क्या है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम आके कंबाइन किए, यहाँ पे नंबर ऑफ इकोसिस्टम बढ़ते चला जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इकोसिस्टम बढ़ रहा है। तो इधर जो बायोम से बायोस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इधर कैसे इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इकोसिस्टम इंक्रीज हो रहा है और साइज ऑफ द इकोसिस्टम भी इंक्रीज हो रहा है। इधर नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, बढ़े, घटेगी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक बढ़ी है घटी, किस आधार पे बढ़ी वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब आगे जो कल बताया था, सबका डिफिनीशन बताया था, डिफिनीशन सुन लो, ठीक है ना, कॉपी कर लेना आप लोग। ऑर्गेनिज्म क्या बोला था, इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। अगर आता होगा वोवेल लगा तो एन इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज को क्या बोल दिया था बच्चा, ऑर्गेनिज्म बोल दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म कैसा यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। आप जैसे इन्होंने बोला ना, फैमिली बोला, ऑर्डर बोला, बोला कि नहीं बोला, तो आप किसी भी फैमिली या ऑर्डर के फैमिली को देखते हो क्या? जैसे मैं बोल रहा हूँ सोलनेसी, आप सोलनेसी फैमिली को देखे हो क्या? सोलनेसी फैमिली के मेंबर को हमने देखा है, फैबेसी फैमिली के मेंबर को देखा है। आप किसी होमोसेपियंस को देखो, होमोसेपियंस के इंडिविजुअल को देखा है। हम एक आइडेंटिटी लिए हुए हैं, यानी फैमिली का आइडेंटिटी नहीं होता, उसके जो इंडिविजुअल होते हैं उसका एक आइडेंटिटी होती है कि नहीं? जैसे आप एक टाइगर, तो टाइगर एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन वो जिस जीनस से बिलोंग करता है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है, वो उससे आपने देखा है क्या? नहीं। हम एक किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल को हम देखते हैं, बाकी सब जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ये सब तो एक फील करने वाली चीज है ना, कि हम फील करते हैं कि हाँ इस फैमिली का होगा, लेकिन वो फैमिली में नजर तो कहीं नहीं आती है, उस फैमिली के हमें मेंबर्स नजर आते हैं, ठीक है ना। तो आगे ऑर्गेनिज्म हो गया। इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चा, इन्वायरमेंट का अगर डिफिनेशन देखें तो इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग मतलब तत्काल प्रभाव में जो हमारे आसपास जो चीज है वही तो हमारा सराउंडिंग है ना, वातावरण। हमारा सराउंडिंग कैसा है, वही क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। अगर अभी हम क्लास में, हमारे सराउंडिंग में कंप्यूटर है, आप हो, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अगर यही मैं पार्क में बैठ जाऊंगा तो हमारे आसपास अलग अलग आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा सराउंडिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हम अपने कॉलेज में चले जाएंगे तो वहां का सराउंडिंग बदल जाएगा क्या? हम गंगा किनारे बैठ जाएंगे, वहां का सराउंडिंग अलग हो जाएगा क्या? तो यानी इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चा, इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इंसान का, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है। लेकिन आप यहाँ हो तो यहाँ का आपका सराउंडिंग अलग है, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। हॉस्टल में चले जाएंगे अलग हो जाएगा, घर पे चले जाएंगे सराउंडिंग अलग हो जाएगा। यानी आपका इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली प्लेस चेंज करने से चेंज होता है। लेकिन जहां भी जाओगे वहां का इन्वायरमेंट आपका बायोटिक या एबायोटिक का ही बना रहेगा, यही दो कंपोनेंट का बना रहेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किसे बोलते हैं बच्चा? तो देखो पॉपुलेशन को क्या डिफाइन करोगे आप, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल। जैसे मैंने बोला टाइगर टाइगर टाइगर, सारे टाइगर का ग्रुप रहेगा, तो टाइगर सारे एक ही स्पीसीज के है ना, उनके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे। कम्युनिटी क्या बोल दिया, अलग अलग स्पीसीज के ग्रुप, अलग अलग स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, कम्युनिटी बोल देंगे। नेक्स्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या आता है बच्चा, जहाँ पे एक बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। आप एग्जांपल ले लो तालाब का, तालाब में बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, प्लांट्स हो गया, उसके छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टस, जूप्लैंक्टस, स्मॉल फिशेस हो गए,
डिकम्पोजर्स हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया उसके रीजन में, मड हो गया, ये सब क्या हो गया? एबायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और सर्वाइव कर भी कर रहे हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ध्यान, यहाँ पे क्वेश्चन मजा वाला क्वेश्चन क्या बनेगा? मजे की क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है? क्या ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? हाँ, क्या ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? क्या इकोसिस्टम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? अरे नहीं, कैसे है? तुम यहाँ आ गए तो गांव का तालाब नहीं रहे, गांव का तुम्हारा गांव से पूरा आदमी भाग जाएगा तो गांव का तालाब भी भाग जाएगा क्या? अब तो इंसान चले गए, रहमान चचा चले गए, वो XYZ% चला गया, अब तो हम कैसे रह पाएंगे? वहां की मछलियां तो गई, अब तो कैसे रहेंगे? अरे इंसान नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा से रहेगा, वो है कि नहीं? तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बेसिक यूनिट है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका होता है? इकोसिस्टम का होता है। समझ में आई बात? कम्युनिटी का इंडिपेंडेंट, अरे खाने पीने के लिए तुम फिर से चले गए ना दूसरे पे डिपेंडेंट होना, लेकिन ये देखो तालाब का फूड प्रोडक्टिविटी अपना हो रहा है, एनर्जी फ्लो भी अपना हो रहा है। अरे प्लांट है, प्लांट को छोटी छोटी मछलियां खाएंगी, फिर उसको बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली मरेगी, उसके अंदर का मिनरल्स डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज करेंगे, फिर उसमें से नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, फिर तो साइकिलिंग हो रही कि नहीं हो रही है? अपना वाटर हो गया, अपना सनलाइट हो गया, सब कुछ तो अपना मजे में चल ही रहा है, उसका कोई दिक्कत है क्या? वो किसी पे डिपेंडेंट है क्या अपना एग्जिस्टेंस के लिए? तो इकोसिस्टम का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसके पहले ना कम्युनिटी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ना पॉपुलेशन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो इंडिपेंडेंट ये मत समझ लेना कि बेसिक यूनिट है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्या? अपना खाना के लिए खुद जिम्मेदार हो क्या? प्लांट पे जिम्मेदारी हो। आप किसी का डेथ हो, किसी एनिमल का डेथ हुआ तो अपना आप डिकम्पोजर की जरूरत है, लेकिन पॉन्ड का तो सब कुछ अपना है ना, डिकम्पोजर भी उसका अपना है, फोटोसिंथेटिक प्लांट भी अपने हैं, कंज्यूमर भी उसके अपने हैं। अरे हैं कि नहीं है? बोलो। तो इकोसिस्टम का क्या होता है बच्चा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप आ जाओ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल के लिए जंगल आप रहोगे तो भी जंगल है, नहीं रहोगे तो भी जंगल है कि नहीं? आप क्या शेर को जाके मुर्गा मुर्गी खिलाते हो क्या? शेर तो अपना शिकार खुद करता है। वहां के हिरन को आप जाके क्या घास खिलाते हो क्या? नहीं ना, वो खुद वहां सर्वाइव हो रहा है कि नहीं? वहां अपना नेचर है, वहां का अपना वेजिटेशन है, वहां अपने हर्बीवोर है, अपना खुद कार्निवोर है, अपना क्या है फोटोट्रॉप्स है कि नहीं? यानी वहां का अपना खुद एक फूड चेन चल रहा है वहां का, इंडिपेंडेंट। अब वहां के एनिमल मर रहे हैं तो चील है, कौवे है, गिद्ध है, अर्थवर्म है, फंगी है, बैक्टीरिया है, वहां अपना डिकम्पोजर भी है। यानी अपना वहां का ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटरोट्रॉप्स भी है, डिकम्पोजर्स भी है, उसका अपना न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी चल रहा है। क्या वहां आप जाके प्लांट लगाते हो क्या जंगल में? नहीं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं? तो उसका अपना तो बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, बायोम। सबसे बायोम का मतलब क्या होता है बच्चा? एक बड़ा सा इकोसिस्टम। जैसे बायोम की मैं बोलूं तो बायोम देखो आप सब जानते हो, जैसे मैं बोलूंगा कल जो स्टाइल में बोला था वैसे, अगर मैं बोलूं राजस्थान, तो आप आंख बंद करके राजस्थान के बारे में सोचेंगे, भले जो नहीं गया फिर भी सोचेगा, तो क्या नजर आएगा? आपने बचपन से इतना बार पढ़ा है राजस्थान पानी नजर आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पी मत लेना उस पानी को, उसमें ऊंट का मलमूत्र रह सकता है, बीमार पड़ जाओगे। सुनो, अगर मैं रेगिस्तान बोलूंगा, डेजर्ट बोलूंगा, तो आपको दूर दूर तक बालू नजर आएगा, कहीं बरगद का पेड़ नजर आएगा, वहां कैक्टस नजर आएगा, कहीं दूर से एक ऊंट चलता हुआ नजर आ सकता है, अगर ज्यादा विजुअलाइज करोगे तो, है कि नहीं है? तो जैसे ही मैंने बोला डेजर्ट, तो डेजर्ट बोला तो आपको ऊंट की परिकल्पना आ रही है, ऊंट के बारे में सोच रहे हो? बोलो। फिर कैक्टस के बारे में सोच रहे हो? रेत के टीले के बारे में सोच रहे हो? बोलो। और क्या सोच रहे होगे? सर वहां का गर्मी बहुत ज्यादा होगी, बरसात नहीं होती होगी। यानी जैसे ही मैंने आपको बोला, एक एरिया का नाम दिया, उसके बारे में आप खुद कल्पना करने लगे, वहां का वेजिटेशन सोचो कि वहां का वेजिटेशन अलग होगा,
वहां का वेजिटेशन फ्लोरा अलग होगा, फौना अलग होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? फिर मैं बोलूं अल्पाइन रीजन में चले जाओ, पहाड़ी रीजन में चले जाओ, वहां बरगद का पेड़ सोच रहे हो क्या? नहीं सर, वहां पे कैसे पेड़ होंगे? कौन से वाले पेड़ होंगे सर? कहीं दूर से बर्फबारी आ रही होगी, पोलर बियर घूम रहा होगा, कि वहां हाथी तो नजर नहीं आ रहा ना अल्पाइन रीजन में। अरे बोलो, तो जैसे मैंने रीजन बोला तो वहां का अलग अलग वेजिटेशन नजर आ रहा है, अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग फ्लोरा फौना नजर आ रहा है आपको, वहां का टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल अलग है। तो ऐसा एरिया को बच्चा जिसका अपना फ्लोरा हो, अपना फौना हो, अपना वेजिटेशन हो, अपना प्रेसिपिटेशन हो, अपना क्लाइमेटिक कंडीशन हो, उसे हम बायोम बोल देते हैं। वाह, मुजरा सुन रहा है क्या? वाह वाह कर रहे हो। दूसरी बात, अगर मैं बोल दूं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? वाह, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? अरे ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? अरे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? आप पढ़े हो ना क्लास ज्योग्राफी, 10th पास करके आए हो ना, ज्योग्राफी में था ना ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन। बैठ जाओ, था कि नहीं था? तो ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं? जहां बारिश हो उसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो हम क्या रेगिस्तान में रहते हैं? रेगिस्तान में भी बारिश हो रही है तो मतलब कुछ भी बोल देना है, बस सर बोलने के लिए बोले हैं, बोल देना है बस। देखो बहुत मेहनती आदमी हो तुम लोग, थोड़ा और मेहनत करो। देखो ये क्या इक्वेटर है? क्या है ये? इक्वेटर है। इक्वेटर से बच्चा 2 या 3 डिग्री ऊपर चले जाओ या 2 या 3 डिग्री नीचे चले जाओ, वो वाला रीजन क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। बस 2 या 3 डिग्री, 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये अब जैसे मैं ट्रॉपिकल रीजन की बात करूंगा तो यहाँ का अपना वेजिटेशन होगा, अपना एनिमल होगा। अब जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। अब मैं तुम्हें बोलूं, अगर डिस्कवरी वगैरह देखे होगे कलर से और स्टार प्लस को छोड़ करके, तो जैसे कभी माइंड वर्सेस वाइल्ड देखे होगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे बोले होगे तो नजर आएगा कि सर बड़े बड़े प्लांट होंगे, नीचे में छोटे छोटे हर्ब्स भी होंगे, सर बगल में बरगद के पेड़ पर सांप ऐसे लटक रहा होगा, अलग अलग वहां। अब वहां पे तो छोटा मोटा सांप नहीं आएगा, पाइथन वगैरह ही आएगा, जो नॉर्मल घर में सांप निकलता है वो सांप तो वहां मिलेगा नहीं, वहां तो कुछ बड़े बड़े सांप आएंगे, है कि नहीं? तो जैसे ही मैंने बोला तो वहां का अलग सा फ्लोरा फौना आपके नजर में आ रहा है, वहां का अलग क्लाइमेटिक कंडीशन आ रहा है। बोलो तो क्या हो गया? एक हमारा क्या हो गया बच्चा? बायोम हो गया ये। यानी बायोम यह वह एक बड़ा एरिया होता है जिसका अपना फ्लोरा होता है, फौना होता है, वेजिटेशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। अरे बोलो, सब कुछ अपना होता है। देखो कहानी याद रह जाएगा, बाकी सब तुम लोग भूल जाओगे, उम्मीद तो यही करते हैं, है ना? कहानी याद रहेगी तुम लोगों को बायोम का। चलो देखो, इकोलॉजी रटने वाली चीज नहीं है, फील लेने वाली चीज है। इकोलॉजी का मतलब क्या है? अभी आपने देखा ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन ही क्या है? इकोलॉजी है। जहां हम हैं वही तो हमारा इन्वायरमेंट है, वो तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख ही रहे हैं, बिल्कुल फील लेकर के पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओ, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बच्चा? अर्थ, लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एग्जांपल इसका हो गया अर्थ, ठीक है ना? अब इसी में बच्चा मैंने आपको बताया था, हाँ एक लैंडस्केप बताया था। क्या बताया था? लैंडस्केप बताया था। लैंडस्केप तुमने मार्क नहीं किया था बच्चा? कहां से कहां पे लैंडस्केप, कहां से कहां तक बताया था बच्चा? ये बताओ हमें। और बायोम के बीच में, हाँ, यानी इकोसिस्टम और बायोम के बीच में अगर मैं इंसर्ट करना चाहूं बच्चा तो लैंडस्केप भी डाल सकता हूं। यहां पे हम एक लैंडस्केप का पॉइंट डाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? लैंडस्केप। यानी इकोसिस्टम के बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी बायोम के बारे में बात किया है, लेकिन आप कहीं कहीं जब पढ़ेंगे तो लैंडस्केप की बात की जाती है। तो लैंडस्केप को कहां पे जगह दिया जा सकता है? इकोसिस्टम और बायोम के बीच का। चलो लैंडस्केप क्या होता है, कौन बताएगा? लैंडस्केप क्या होता है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देखे जा रही हो? लैंडस्केप क्या होता है? हाँ, अलग अलग इकोसिस्टम रहेंगे और सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री। जैसे आप जैसे याद कैसे करोगे आप? देखो, आपको जब स्कूल में जब छोटे बच्चे थे तो ड्राइंग के नाम पे क्या करते थे? एक दो पहाड़ बना देते थे, एक छोटा सा घर बना देते थे, पीछे में एक सूरज उगा देते थे और बीच से एक नदी निकाल देते थे।
यही करते थे, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं था मुझे, हमें यही आता था। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलते थे बच्चा, लैंड। आज के लैंडस्केप के नाम पे देखो नहीं कितना सारा डायग्राम मिलता है मार्केट में, पेंटिंग मिलता है, उसमें भी क्या होता है, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो ऊपर में 2-4 चिड़िया उड़ा दिया करते थे। यानी कभी भी लैंडस्केप में आप हाई राइज बिल्डिंग बनाए थे, झोपड़ी बनाया करते थे, बहुत ज्यादा कलाकार होते थे, गाय भैंस चरा दिया करते थे, वहां पे एक इंसान बैठा दिया करते थे, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला लैंडस्केप हो जाया करता था। यानी ये कुछ, हाँ, झील विल, झरने वरने, नदी वदी, यानी आप जब भी लैंडस्केप कहीं ना कहीं सिमिलर, हमारा शिमला मनाली हिल स्टेशन के जैसा है क्या, हिल स्टेशन में भी जाते हो तो क्या होती है, पहाड़ होती है, वादियां होते हैं, उसका हरे भरे प्लांट्स होते हैं, सेम चीज। जैसे सुनो, यहाँ पे देखना बच्चा, हंसी मजाक नहीं, लग रहा है हंसी मजाक, लेकिन चीजें समझने वाली बच्चा। लैंडस्केप में जैसे मैंने बोला, पहाड़, 2 पहाड़ है, नीचे में एक झोपड़ी है, इंसान बैठा हुआ है, बीच से नदी निकल रही है, यहाँ पे गाय बैठा हुआ है, इंसान है तो खेती बाड़ी करेगा ही करेगा। तो जैसे पहाड़ है तो पहाड़ एक अपना इकोसिस्टम हो गया क्या, पहाड़ एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है, नदी एक अपना इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है, अरे है कि नहीं है। तो देखो इकोसिस्टम तो है लेकिन बड़ा इकोसिस्टम नहीं है। क्या बायोम है क्या, वो उसका अपना वेजिटेशन है क्या, लेकिन एक से अधिक इकोसिस्टम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन बायोम से कम है। अरे बायोम से कम है कि नहीं है, लेकिन एक इकोसिस्टम से तो ज्यादा है ना। अब लैंडस्केप में आपने पहाड़ बनाए, नदी बनाया, एक इंसान है तो इंसान खेती बाड़ी भी करेगा जीवन खाने के लिए। अब तो लैंडस्केप में कंप्यूटर चलाएगा नहीं, वहां पे इंसान का कंप्यूटर चलाता हुआ दिखता था, बहुत ज्यादा किसान क्या होता है, हल जोत रहा होता है, तो वह खेती करेगा। यानी एग्रीकल्चरल लैंड भी एक इकोसिस्टम हो गया। बोलो, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, अलग चीज है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड भी इकोसिस्टम हो गया, रिवर भी इकोसिस्टम हो गया, माउंटेन भी इकोसिस्टम हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो एक से अधिक इकोसिस्टम है। अब क्या हो, सारे इकोसिस्टम नेचर से सराउंडेड है क्या, बोलो, वही क्या होती है, लैंडस्केप होती है। वैसा इकोसिस्टम या एक से अधिक इकोसिस्टम जो किससे सराउंडेड हो, नेचुरल बाउंड्री से सराउंडेड हो, नेचर से सराउंडेड हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, लैंडस्केप बोल देते हैं। और बाकी तो आपको बायोम बता दिया। और सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, अर्थ। अर्थ क्या है, बायोस्फीयर। अर्थ किसका बना हुआ, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का बना हुआ है। ट्रोपोस्फीयर का, वो एटमॉस्फेयर का अलग अलग पार्ट होता है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, समझ में आया इकोलॉजिकल हायरार्की। देखो इसका लिखना होगा तो आपके दोस्त लोग जो होंगे अपने बैचमेट की मदद ले लीजिएगा, उनका कॉपी का फोटो ले लीजिएगा, वो लिखे हुए हैं, बाकी मैं बता ही दे रहा हूँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा, बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बता दिया, इकोसिस्टम बता दिया तुम लोगों ने, कल यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट जो, हाँ, आज जो टॉपिक है हमारा बच्चा वो क्या है, स्पीसीज। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्पीसीज। देखो पहले बेसिक जो इकोसिस्टम का है ना, इकोलॉजी का जो, इकोसिस्टम बोल रहा हूँ सॉरी, इकोलॉजी का जो बेसिक्स है पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आगे मैं डायरेक्ट पढ़ाते चलूंगा। ठीक है ना। अब इसमें तो आपका कहीं दिया हुआ है ही नहीं इसमें। अच्छा, इसको आपको व्हाइट बोर्ड लाना हो तो कैसा आएगा भाई, नोट, कौन सा नोट है, किधर है, वही तो खुला हुआ है, उसमें तो खुला हुआ है। ये डायरेक्ट हमारा जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ना उस पर आ गया है ये। उसके पहले मैं आपको कोई चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे देखो स्पीसीज क्या होता है, थोड़ा सा स्पीसीज की बात कर लो। तो स्पीसीज बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्पीसीज की मैं बात करूँ तो सबसे पहला स्पीसीज में अगर टाइप देखा जाए तो सबसे पहला स्पीसीज को जो अलग अलग टाइप होंगे वो क्या होते हैं, इंडेमिक स्पीसीज। क्या होता है, इंडेमिक स्पीसीज। इसमें तो जगह नहीं है, भैया को बुलाना। तो काम करता हूँ ना, पूरा को एग्जिट मार दूं क्या, क्या क्या बोल, अच्छा हाँ रहने दो, हो गया हो गया हो गया हो गया, मना कर दो, हो गया। चलो इसी में बता देता हूँ। स्पीसीज की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चा वो क्या है, स्पीसीज। क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज में अलग अलग टाइप के स्पीसीज होते हैं। पहला स्पीसीज की जो बात करेंगे, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें टर्म आएगा इंडेमिज्म या इंडेमिक स्पीसीज। तो पहला क्या है बच्चा, इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज
इंडेमिक स्पीसीज से आप क्या समझते हैं? वो इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है, इंडेंजर्ड, वनरेबल, रेयर, थ्रेटेंडेड, वो अलग IUCN का जब डाटा पढ़ेंगे ना, हम IUCN रेड लिस्ट डाटा उसमें पढ़ेंगे। इंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं? एनसीईआरटी टर्म में से यूज कर रखा है, आप इसे न्यूज़पेपर की वर्ड की तरह पढ़ के निकल जाते हैं। हाँ, वैसे स्पीसीज जो एक खास एरिया में ही मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज, या फिर इसे कॉमन शब्दों में बोल दे तो लोकल स्पीसीज बोला जा सकता है क्या? यानी क्या होगा बच्चा, ये लोकल स्पीसीज का देंगे, क्या बोल देंगे? लोकल स्पीसीज बोल देंगे। यानी यह वैसे स्पीसीज हैं बच्चा जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। क्लियर है? इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो? कोई जरूरत तो नहीं है, आई थिंक बगल में लोकल स्पीसीज लिख दिया हूं तो याद रहेगा ही, या कहोगे लिखने के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, लोकल स्पीसीज या इंडेमिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं बच्चा जो कन्फाइंड होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे आप कंगारू का नाम ले सकते हो, कंगारू एक इंडेमिक स्पीसीज है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपके जो जू में कंगारू मिल रहा है उसको जबरदस्ती रखा हुआ है, ठीक है ना? क्लियर है? यानी इंडेमिक स्पीसीज होते हैं बच्चा, अगर लिखना चाहते हो तो चलो भाई लिख ही देता हूं, कन्फाइंड होते हैं, कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर एरिया। क्या होते हैं? पार्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं? कन्फाइंड होते हैं, वहीं मिलते हैं। ऐसे स्पीसीज क्या होते हैं बच्चा? इंडेमिक स्पीसीज कहलाते हैं। क्लियर है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चा हमारा, आगे पढ़ेंगे तो दूसरा आता है कीस्टोन स्पीसीज। क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप राइबेट पोपट हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ना, राइबेट पोपट हाइपोथेसिस एरोप्लेन वाली कहानी, उसमें दिया की स्पीसीज। की स्पीसीज एक्चुअली किसे बता रहा है? मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, ये फिर वहां पे नहीं बताऊंगा। इनसे अलग से क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हाइपोथेसिस से तो अलग से क्वेश्चन बनता ही है, कीस्टोन स्पीसीज से भी क्वेश्चन बनता है। तो दूसरा स्पीसीज क्या है बच्चा? कीस्टोन स्पीसीज। अब PYQ देखिएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इन सब पे, इन टर्म पे। कीस्टोन स्पीसीज नाम क्या है बच्चा? कीस्टोन स्पीसीज नाम क्या है? कीस्टोन नहीं लग रहा है? की मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ रही होगी। तो जैसे कीस्टोन स्पीसीज का क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहली बात, कीस्टोन स्पीसीज हम रैंडमली किसी को नहीं कर दे सकते हैं। कीस्टोन स्पीसीज का बच्चा हाई क्या होता है? इफेक्ट होता है। जैसे उसका नंबर क्या रहेगा? कम रहेगा। लो इन नंबर, नंबर क्या होंगे इसके? किसे कीस्टोन स्पीसीज बोलेंगे? इसका क्राइटेरिया पहले देखो। पहला क्या होगा? लेस नंबर रहेगा। नंबर क्या होगा? कम होगा। तो नंबर कम है तो बायोमास ज्यादा होगा या कम होगा? बायोमास यानी वेट, वेट बताओ, वेट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी लेस बायोमास। इसके बाद बायोमास टर्म है जिसे मैं बताऊंगा। और लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है, लार्ज इंपैक्ट होता है। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? लेस बायोमास, यानी राजा की तरह, ये राजा है। सिंपल समझो, कैसे याद करो? राजा की तरह। राजा की संख्या ज्यादा होती है कम होती है? एक ही राजा होती है, नंबर कम होता है, उसका वजन भी कम ही होता है, भले खा पी कर मोटा हो जाए, लेकिन नंबर तो कम ही है तो वजन भी कम हो गया, लेकिन प्रभाव, प्रधानमंत्री एक ही होता है, वजन भी कम ही होता है, लेकिन प्रभाव देखो, भारत छोड़ो दुनिया में प्रभाव होता है भारत के प्रधानमंत्री का। अरे होता है कि नहीं होता है? मुख्यमंत्री को ले लो या फिर छोटे मोटे तुम अपने जिले में DM को ले लो, नंबर तो एक ही होता है, बायोमास में लेस होता है कि नहीं होता है? लेकिन पूरे जिले का मालिक होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। बिल्कुल, बायोलॉजी में क्या बोलेंगे? कीस्टोन स्पीसीज। वो याद करने के लिए राजा बोला हूं। एग्जाम्पल के लिए समझो, लायन एंड टाइगर। जंगल में लायन और टाइगर है तो ही जंगल जंगल है। तो जिस दिन लायन टाइगर को हटा दो, जंगल एक रणभूमि में बदल जाएगा। क्योंकि कैसे? जंगल को जंगल बनाने में मदद कौन कर रहा है? लायन। लायन क्या कर रहा है? लायन की संख्या कितनी होती है? 6 का पागल हो क्या? 1 या 2 ही होती है, मुश्किल से 1 ही होती है। उसकी लायनेस होगी और 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे, लायन होंगे। लायन के बच्चों क्या बोला जाता है? कब्स।
कब से अब क्या जो भी बोला जाता है यही बोला जाता है, जो भी बोला जाता है ये मैटर नहीं है। लेकिन देखो तो नंबर कम है कि नहीं लायन का, अरे बोलो, और लायन है तो सारे जंगल में शांति बनी हुई है। जिधर से लायन आता है लोमड़ी भी भाग जाता है, हिरन भी भागना शुरू करता है। लेकिन अगर लायन को हटा दिया जाए तो लोमड़ी हिरन को दौड़ा रहा है, हिरन खरगोश को दौड़ाया जा रहा है, यानी रणभूमि बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। यानी क्या होने वाला है, कोई जो हायर ग्रेजिंग कैपेसिटी वाले एनिमल है जिनका पावर ज्यादा है वो क्या करेंगे, लोअर वाले को एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन शेर ही है जो सबकी नंबर को कांस्टेंट किए हुए, ज्यादा न उछलो, तुम्हारा नंबर ज्यादा है अगली बार तुम्हारा पार्टी हम करेंगे। अच्छा अभी इसकी नंबर कम हो रही है, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है। यानी जिसकी ज्यादा नंबर होती है लायन उसी को ईट करता है। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है प्रीडेटर इज क्या होती है, वाइस प्रूडेंट होती है, यानी बहुत ही चालाक होता है। नॉर्मल इंसान को अगर सत्ता मिल जाए तो वह सब खाने पीने में लग जाता है, लेकिन लायन क्या कितना चालाक है, अगर वह चाहे तो एक ही दिन में सारे स्पीशीज को लगभग किल कर सकता है। मैक्स टू मैक्स उसे एक महीने में पूरा जंगल के स्पीशीज को किल कर सकता है। लेकिन ऐसा करता है क्या, पता है कि अगर ये खत्म हो गया तो मैं एक दिन भूखे मर जाऊंगा, है कि नहीं है। सेम चीज, इसीलिए लायन क्या होती है बच्चा, चालाक होती है। तो लायन क्या हो गया बच्चा, की स्टोन स्पीशीज हो गया। दूसरी बात, ये जो रेगिस्तान आप देखते हैं, रेगिस्तान देखते हैं, तो रेगिस्तान को रेगिस्तान बनाए रखने में मदद कौन कर रहा है, कंगारू रैट। कौन मदद कर रहा है, कंगारू रैट। तो रेगिस्तान में प्लांट क्यों नहीं उग रहे, इसका रीजन है, देखो। तो पहला इसका एग्जांपल क्या हो गया बच्चा, लायन हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, कंगारू रैट। सर कंगारू भी बोल रहे हो, चूहा भी बोल दे रहे हो, होता नाम है बच्चा, नाम है। तो कंगारू रैट कैसे रेगिस्तान को रेगिस्तान बनाए रखने में मदद है, यानी रेगिस्तान का कीस्टोन स्पीशीज कौन है, कंगारू है तो चूहा, लेकिन कंगारू रैट कीस्टोन स्पीशीज है। देखो ये होता है बच्चा हर्बीवोर, या सीड को खाता है। अब जब सीड का डिस्पर्सल होगा तो ऐसा थोड़ी है कि सीड डेजर्ट में जाके नहीं लैंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है गिरेगा। और बारिश भी हो रही है तो मॉइस्चर मिलेगा, सीड प्रेजेंट है, तो क्या वहां पे हरे भरे प्लांट नहीं उग सकते हैं क्या, अरे बरगद का नहीं उग सकता, छोटा मोटा तो प्लांट उग सकता है ना। यानी जो ड्राई वेजिटेशन है वहां का, सूखा है, वहां का वेजिटेशन चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा। लेकिन कंगारू रैट क्या कर रहा है, सारे सीड आता है, जैसे ही सैंड में सीड लैंड करता है उसको ये चुन चुन करके खा जाता है। समझ में आई बात। तो डेजर्ट को डेजर्ट किसने बनाया हुआ है, इस कंगारू रैट ने। तो कंगारू रैट अगर नहीं रहे तो डेजर्ट डेजर्ट रहेगा कि डेजर्ट जंगल बन जाएगा, डेजर्ट को जंगल बनने में समय नहीं लगेगा। समझ में आई बात। तो क्या कंगारू रैट का नंबर भी तो कम ही रहेगा, रैट है तो बायोमास तो कम ही होगा, लेकिन इंपैक्ट देखो ना जाने जंगल के वेजिटेशन, जो जंगल का इकोसिस्टम है, जो जंगल एक बायोम, जंगल बोल रहा हूँ, डेजर्ट एक बायोम है, उस बायोम को मेंटेन रखने में क्रूशियल रोल कौन प्ले कर रहा है, कंगारू रैट। इंपैक्ट ज्यादा है या कम है, प्रभाव ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, क्योंकि रेगिस्तान को रेगिस्तान बनाए रखने में कंगारू रैट की मदद हो रही है। समझ में आई बात, बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल, फिग ट्री। फिग ट्री है, हाँ फिग ट्री है ना एग्जांपल, कंफर्म होने दो। हाँ फिग ट्री आ जाओ। देखो फिग ट्री के साथ ये ट्री कैसा है, जैसे ये एवरग्रीन ट्री होता है बच्चा, सालों भर हरा भरा जंगल होता है, एवरग्रीन ट्री होता है। फिग ट्री देखो कैसे क्या करता है, देखो आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ये स्टोन स्पीशीज टर्म जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, पीवाईक्यू बनाओगे या फिर आप मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करोगे, की स्टोन स्पीशीज मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट आता है फिग ट्री। सर फिग ट्री कैसे की स्टोन स्पीशीज की तरह बिहेव कर रहा है, जंगल में एक या दो ही फिग ट्री होते हैं। जब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, समझते हो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नाम सुने हो ना, किसे बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप सब ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हो, 10वीं पास करके आए हो, नाम सुने हो ना ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर बोल दो सर नाम नहीं सुने तो मैं बता दूंगा, अगर नाम सुने हो तो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करो। हाँ वैसे फॉरेस्ट जो पतझड़ में अपने सारे पत्ते को झाड़ देते हैं और फिर बसंत ऋतु में नए नए पत्ते बियर करने लगते हैं, इस तरह के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। हमारे यहाँ का फॉरेस्ट यही तो है,
ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट ही तो है मैक्सिमम। अब इक्का दुक्का बरगद का पेड़ मिल जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट देखते होगे तो कैसा है, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे नए पत्ते आते हैं। तो इस तरह के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट। याद करो, जो प्लांट पे बर्ड्स रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, अच्छी बात है, प्लांट उन्हें अपना खाना पीना रहने का जगह दे रहा है, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आया उसमें तो सारे पत्ते झड़ गए, तो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल है, तो प्लांट उसमें जो स्टोर फूड होता है उसी का इस्तेमाल करता है। प्लांट पतझड़ में अपना स्टोर फूड का ही इस्तेमाल करता है और नए नए लीव्स को लाता है। तो भैया प्लांट को तो खुद क्या हो गया, कम पड़ गया है, और उस पर रहने वाले जो स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, उनका तो जीवन क्वेश्चन मार्क में आ गया कि नहीं आ गया। भैया प्लांट ही क्वेश्चन मार्क में आ गया, कोई प्लांट में पत्ते ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो प्लांट कैसे जीवित है, उस समय जो अपना फूड को स्टोर किया है ना उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो भैया उस पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल का क्या होगा, मर जाएंगे। नहीं, उस समय फिग ट्री आता है, डोंट वरी आई एम हियर। वह कहता है कि टेंशन नहीं लो, इन लोगों ने ना पत्ते झाड़ दिया, मैं तो एवरग्रीन हूं, सब आओ मेरे पास, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, जिसको नहीं बोला वो भी आ जाओ। तो सभी क्या आ जाते हैं, फिग ट्री पे आ जाते हैं। और उस समय जब जंगल में अकाल आई हुई रहती है, किसी के पास फूड की कमी रहती है, तो फिग ट्री कहता है कि मैं तुम लोग को रेसिडेंस भी दूंगा और फूड भी दूंगा, तुम रहो भी, खाओ भी, ऐश करो। उस समय यानी जो स्पीशीज क्वेश्चन मार्क में, जिनका सर्वाइवल पे डाउट आ गया था, उनके लिए या इंपैक्ट की तरह काम किया कि नहीं, सर्वाइवल वरदान की तरह साबित हुआ कि नहीं हुआ। तो जो अगर फिग ट्री नहीं होता तो क्या सारे स्पीशीज की डेथ हो सकती थी, बोलो। उन सबको जीवन दान दिया, उन सबके लिए भगवान की तरह साबित किसने, कौन हुआ, फिग ट्री। तो फिग ट्री का नंबर क्या होता है बच्चा, कम होता है क्या। अब नंबर कम है तो ऐसा तो नहीं कि जंगल में सिर्फ फिग ट्री है तो बायोमास भी कम होगा, लेकिन इंपैक्ट तो देखो, स्पीशीज को बचाने का काम कर रहा है, बहुत सारे स्पीशीज को बचाने का काम कर रहा है। तो इंपैक्ट ज्यादा हुआ या कम हुआ, ज्यादा। तो की स्टोन स्पीशीज क्या होता है, समझ में आई बात, बोलो। लग रहा है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, लग रहा है कहानी तो पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी कहानी ही तो है, इकोलॉजी क्या है, कहानी ही तो है, और कहानी याद आती है तभी क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं। इकोलॉजी लग रहा है ना कितना आसान चल रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन इसका आता है तो बनता है, नहीं आता है तो नहीं बनता है। इसमें बीच वाले नहीं होता कि डाउट नहीं होता है, अच्छा फिग ट्री यहाँ ऐसा नहीं होता, आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनने वाला है। तो ये बताओ, इंडेमिक स्पीशीज क्लियर हुआ क्या, इंडेमिक स्पीशीज बोलो या लोकल स्पीशीज बोलो, क्लियर है। की स्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, हाँ नंबर में कम, कहानी मत बताने लगे सर, ये हो पहले क्राइटेरिया, लेस इन नंबर, लेस इन बायोमास, बट हैव लार्जर इंपैक्ट। बिल्कुल याद रखने के लिए राजा की बात कर सकते हैं, है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए लायन, कंगारू रैट और फिग ट्री। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा, कॉपी कर लो इसको। आई थिंक कॉपी तो कर ही लिए होगे, चलो हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमने बोला था बायोमास के बारे में बताऊंगा, क्या होता है बायोमास। नेक्स्ट क्लास में पीपीटी स्टार्ट कर दूंगा, आज इंट्रोडक्शन ले लो। नेक्स्ट क्या टर्म है बच्चा, बायोमास। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ आप लोग, यहां तक कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आई सारी चीजें, बोलो। बायोमास, तो बायोमास किसे बोलते हैं बच्चा, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, बायोमास क्या होता है, लाइफ, मास का मतलब वेट, यानी वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपली बोलेगे आप तो क्या बोलोगे, इसका डेफिनेशन, वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमास। कोई दिक्कत, जैसे और ज्यादा समझते हैं, बिल्कुल कहानी की तरह, इजी इजी वे में, टेक इट इजी। देखो सुनो कहानी फिर से, जैसे एक कोई प्लांट है, गमले में एक प्लांट लगा रखे हो, गर्मी का सीजन है, सुबह में प्लांट में पानी दोगे ताकि वो दोपहर में गमले में जिंदा रह सके, तो गमले का प्लांट है, एक टाइम में पानी मिस किए, बेचारा वो मिस हो जाएगा, फिर आप उसको पानी में कितना भी डुबो दो तो भी वो सर्वाइव करना उसका मुश्किल है। ऐसा थोड़ी रूट्स उसका ज़्यादा सॉइल में थोड़ी पेनिट्रेट किया, वो तो इतना बड़ा गमला ही है, जग से भी छोटा तो गमला होता है,
और वो गलती से एक टाइम ही पानी दे, तुम एक टाइम खाना नहीं खाओ चलेगा, लेकिन गमले में पानी समय से डालना होगा। अगर लेट भी कर दिए तो फिर उसका सर्वाइवल मुश्किल में आ जाएगा। यानी कहने की बात यह है बच्चा कि प्लांट पानी को ऑब्जर्व करता है, यानी जब सुबह का समय है तो ट्रांसपीरेशन, पानी का लॉस प्लांट से क्या होती है, ट्रांसपीरेशन कहलाती है। तो मॉर्निंग का समय है, तो मॉर्निंग के समय प्लांट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका वेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में सनलाइट कम है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगी, कम होगी, तो प्लांट के बॉडी में वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। दोपहर में पानी का लॉस ज्यादा होगा लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो मॉर्निंग में वेट लोगे तो अलग वेट आएगा, दोपहर में वेट लोगे तो अलग वेट आएगा, फिर इवनिंग में प्लांट का वेट लोगे तो इवनिंग में भी ट्रांसपीरेशन कम होगी तो वेट ज्यादा हो जाएगा। यानी प्लांट तो एक ही है, वेट अलग अलग है। और सिंपल वे में समझे, जैसे सुबह से कोई नाश्ता नहीं करके आया होगा, उसका सुबह में वेट कुछ कम ही होगा। अब जाएगा हॉस्टल का पैसा वसूल करेगा, मेस का पैसा वसूल करेगा, तो उसका वेट लेना, उसके बाद वेट बढ़ जाएगा, बढ़िया कि नहीं। यानी पर्सन तो वही है लेकिन वेट उसका बदलते हुए समय के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यानी बायोमास बच्चा दो तरीके का, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट दो तरीके का, एक फ्रेश वेट और दूसरा बच्चा ड्राई वेट। अरे बोलो, तो फ्रेश वेट क्या होती है, नहीं फ्रेश वेट में सूखा वाला नहीं, फ्रेश वेट में जरा समझो, फ्रेश वेट में क्या आता है बच्चा, HOH आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, ऑर्गेनिक मैटर का वेट प्लस इनऑर्गेनिक मैटर का वेट। आपका बॉडी इसी का मेनली बना हुआ है ना, पानी का बना हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ है, इनऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ है, इन सब का वेट क्या कहलाएगा, फ्रेश वेट। आपके बॉडी में भी पानी कम है, बॉडी का वेट ऑब्वियस सी बात है कुछ घटा होगा, पसीना बहेगा तो बॉडी का वेट घटेगा। अब तुरंत पानी पियोगे बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। इंसान तो वही है लेकिन वेट बदल जा रहा है कि नहीं, बोलो। अब इंसान के किसी कारणवश क्या हो गई, हम सबको छोड़ करके किसी दूसरी दुनिया में चला गया, यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होगा और क्या होगा बच्चा, इनऑर्गेनिक होगा, पानी नहीं होगा, तभी तो ड्राई बोला गया। यानी लकड़ी जो होती है, लकड़ी को सुखाया जाता है पहले, तो लकड़ी का टिम्बर कुछ बनाने से पहले सुखाया जाता है क्या, यानी क्यों सुखाया जाता है, पानी का लॉस करवा, जितना ज्यादा पानी निकलेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सही उसका फर्नीचर बनेगा। नहीं तो पानी की मात्रा रहेगी तो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, सही नहीं बन पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा बरसात के टाइम में चीजें क्या होती है, गड़बड़ होती है कि नहीं होती है। तो क्या हुआ, इसका पानी आपने निकाल दिया, तो पानी निकाल दिया यानी पानी इसमें अब रहा नहीं, तो एनी टाइम क्या रहेगा, ऑर्गेनिक वेट ही रहेगा और इनऑर्गेनिक वेट ही रहेगा। तो इसका वेट आप सुबह में लो, दोपहर में लो, शाम में लो, हमेशा तो एक ही वेट आएगा ना बच्चा। लेकिन इसका वेट अगर लोगे तो सुबह में पानी की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा वेट आ जाएगा, पानी की मात्रा कम है तो वेट कम हो जाएगा। अरे इंडिविजुअल तो सेम ही है ना, लेकिन वेट अलग अलग आ गया ना, यानी यह बार बार बदल रहा है और यह बार बार नहीं बदल रहा है, यह नहीं बदल रहा है, यह बदल रहा है। तो जो बार बार बदले वो अच्छा कि जो न बदले वो अच्छा, जो न बदले वो अच्छा। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूं, तुम ही बोले हो, है ना, ये बार बार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अरे मॉर्निंग टाइम में कुछ और वेट हो रहा है, अरे आप ही का वेट लिया जाए तो इंसान है, जीवन काल में अलग अलग वेट होता है क्या। अब इंसान की किसी कारण बस डेथ हो गई, उसको एक लुटिया में बंद कर दिया, अब उस लुटिया का वेट मरने के 1 साल बाद लो तो भी 100 ग्राम आएगा, 2 साल बाद लोगे तो भी उसका राख का 100 ग्राम वजन आएगा ना। यानी उसमें क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक मैटर ही रहेगा, बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। तो उसका वेट तुम आज लो या 100 साल बाद लो, उसका वेट तो वही आने वाला है। लेकिन जब वो जिंदा था तो बार बार अपना वजन बदल रहा था कि नहीं वजन, बोलो। तो जो बार बार बदले वो अच्छा कि जो ना बदले वो अच्छा, यही चीज इंसानों में भी लागू होती है। यानी भरोसे लायक कौन होता है, कि जो ना बदले वो अच्छा कि जो बदले वो अच्छा, जो ना बदले उस पर भरोसा किया जा सकता है ना बच्चा। इसीलिए याद रखना ये रियल जिंदगी में भी लागू होती है, यहाँ से मैसेज यही मिलता है कि इसीलिए हम जब भी वेट लेते हैं तो ड्राई वेट लेते हैं, जब भी ऑर्गेनिज्म का वेट लेंगे तो ड्राई वेट लेंगे, कभी भी फ्रेश वेट नहीं लेते हैं। बायो बहुत कुछ सिखाता है, समझ में आई कि नहीं आई बात, इसको कॉपी करो। तो कहानी याद रख लेना कि कौन नहीं बदलता है,
हमेशा एक जैसा, इसलिए भरोसे के लायक है। सुबह लो, दोपहर में लो, शाम में लो, सब एक ही समय वेट आएगा। लेकिन फ्रेश वेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं अभी पानी पी लूँ, खाना खा लूँ, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है आधा केजी तो बढ़ ही जाना है। क्यों नहीं बढ़ सकता, पानी 1 लीटर पी लो तो आधा केजी, खाना खा लो तो क्यों नहीं बढ़ेगा, आधा केजी वजन तो, अच्छा 1 केजी बढ़ जाएगा। जो मतलब वजन तो बढ़ना ही बढ़ना है ना, कॉपी कर लो इसे। तो बायोमास क्या होता है समझ में आ गया बच्चा। तो बायोमास में ड्राई वेट में क्या है, किसका किसका वेट आएगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर का वेट आएगा। फ्रेश वेट में क्या आएगा, एचओएच, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या क्या बोल रही है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने कहा बोला, वो तो मैंने इंसान के लिए समझाया ना, वो इंसान का ना राख बन सकता है। जैसे जैसे लकड़ी है, इस लकड़ी का वेट अभी तुम लो, इसमें पानी का मात्रा तो बिल्कुल नहीं है, तुम अभी लो, शाम में लो, दोपहर में लो, 10 दिन बाद लो, एक ही वेट आएगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा तब तो, इसलिए तो पेंट लगा चुके हैं हम इस पे, वेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाए चीजों को। इसीलिए देखते हो लकड़ी को फर्नीचर बनाने के पहले किसी बड़ी की दुकान पे देखना, तो उसके बाद लकड़ी का ढेर लगा हुआ रहता है। आप आज प्लांट काटे हो तो 10 दिन बाद उसका फर्नीचर नहीं बना दोगे, लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं उसको पहले सुखाया जाता है प्रॉपर्ली, तब फर्नीचर बनाया जाता है। यानी बिल्कुल उसका पानी क्या हो जाएगा, खत्म होना चाहिए। पानी निकाल हमेशा तो इसी का वही वेट, प्लांट का वेट तो इसी तरीके से लिया जाता है, एनिमल का भी वेट इसी तरीके से लिया जाता है, ड्राई वेट लिया जाता है। इसलिए तो बोला अगर इंसान का भी वेट लोगे तो मैक्सिमम तो पानी का वेट आ रहा है ना, तो आप कौन तो भरोसे लायक है क्या, इसे तो ड्राई वेट ले रहे हैं। ड्राई वेट में वेरिएबल चीज है क्या, ऑर्गेनिक मैटर निकल जाएगा क्या बॉडी से, जो है वही रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर निकल जाएगा क्या, वही रहने वाला। लेकिन पानी का मात्रा तो वेरिएबल है ना बच्चा, चाहे वो लिविंग रहे या नॉन लिविंग रहे, तो पानी की मात्रा तो वेरिएबल है ना, इसमें वेरिएबल चीज को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसलिए तो भरोसे लायक बना है ये, इसलिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत बच्चा, बोलो, हो गया, चलो। हाँ एक देखो स्पीशीज रिचनेस, एक टर्म देखो, एक और टर्म समझो, स्पीशीज रिचनेस, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, लास्ट टर्म है बच्चा, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस से आप क्या समझते हैं, स्पीशीज रिचनेस से क्या समझते हो, अलग अलग टाइप के स्पीशीज किसी एक एरिया में मिल रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, स्पीशीज रिचनेस। और जरा तुम्हें समझाते हैं स्पीशीज रिचनेस क्या होती है। मान लो यह एक एरिया है, एरिया ए, ये क्या है बच्चा, एरिया बी, यहां पे एलिफेंट है, इसकी संख्या कितना है बच्चा, 2। डॉग है, इसकी भी संख्या कितनी है, 2। लायन है, इसकी भी संख्या कितनी है, 2। और टाइगर है, इसकी भी संख्या कितनी है, 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पे आ जाओ, यहां भी एलिफेंट की संख्या कितनी है, 3। डॉग की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, लायन की संख्या कितनी है, 2। टाइगर की संख्या कितनी है, 2। तो बताओ स्पीशीज रिचनेस कहां का ज्यादा है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है ना, इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ना मुश्किल हो रहा है ना, बोलो। लेकिन चलो तुम लोग कर लोगे। आगे देखो, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, अब बताओ स्पीशीज रिचनेस कहां का ज्यादा है, एरिया, इस एरिया का स्पीशीज रिचनेस ज्यादा हुआ,
किस आधार पे आपने बताया? नंबर ऑफ स्पीसीज के आधार पे बताया। किसके आधार पे बताया? नंबर ऑफ। सर नंबर ऑफ स्पीसीज इधर ज्यादा है तो क्या हो गया? स्पीसीज रिचनेस इधर का ज्यादा हो गया। क्लियर है? और देखो ये और एक और केस बना सकता हूं। इधर मान लो मैं एलिफेंट बनाया, इसकी संख्या 5 रखा। डॉग बनाया, इसकी संख्या कितना रखा? 5 रखा। इधर भी एलिफेंट बनाया, इसकी संख्या कितना रखा बच्चा? 5 रखा। इधर भी डॉग बनाया, इसकी संख्या 4 रखा। स्पीसीज रिचनेस किधर की ज्यादा है? ए या बी की? किस आधार पे बताया बच्चा? नंबर ऑफ स्पीसीज कैसे बेवकूफ? यहाँ भी नंबर ऑफ स्पीसीज 2 ही है, इधर भी नंबर ऑफ स्पीसीज 2 ही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल के आधार पे बताए एक स्पीसीज कितने इंडिविजुअल मिल रहा है। क्या इसमें बताने का पैरामीटर अलग था और इसमें बताने का पैरामीटर अलग है? इसमें आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल दे देते सर, सेम स्पीसीज बराबर बराबर टाई हो गया। अब इंडिविजुअल के नंबर पे आ गए, सर इधर 5 इधर 5, अभी भी टाई चल रहा है। इधर 5 इधर 4, ज्यादा हो गया इधर। समझ में आई कि नहीं आई बात? और इधर क्या है बच्चा? हम इधर देखेंगे, इधर 4 टाइप के स्पीसीज है। नंबर की तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं अभी। 4 टाइप के स्पीसीज है, इधर 3 टाइप के स्पीसीज है। तो नंबर जाए सेकेंडरी मैटर। सर सर ने बोला सर नंबर ऑफ स्पीसीज इधर ज्यादा है तो स्पीसीज रिचनेस इधर की ज्यादा होगी। अगर दोनों में नंबर ऑफ स्पीसीज सेम हो जाएगा तब हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे आ जाएंगे। समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं आई बात? स्पीसीज रिचनेस क्या होता है? तो सीक्वेंस में पहले उसे देखना है, नंबर ऑफ स्पीसीज को देखना है, देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीसीज देखना है। समझ में आई बात? तो पहले कुछ बात लिखो इसमें, तब इसको कॉपी करना। लिखिएगा द नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस में डिफिनेशन लिख लो। द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज the number of different species represented in an ecological community, represented the number of different species represented in an ecological community, ecological community और रीजन पर यूनिट एरिया। रीजन REGION, यहाँ पे रीजन पर यूनिट एरिया ही तो ले रहे हैं ना, इस एरिया में कितने हैं, और रीजन पर यूनिट एरिया यानी किसी एक एरिया में कितने स्पीसीज मिल रहे हैं, वही क्या है हमारा स्पीसीज रिचनेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्पीसीज रिचनेस इज सिंपली काउंट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज रिचनेस इज सिंपली काउंट ऑफ species. Species richness is simply count of species. Species richness is simply count of species. क्लियर है बच्चा? अब इसको ड्रॉ करो जरा। केस 1 केस 2 करके करना है। एक केस 1 हो गया, वो केस 2 हो गया। मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। सही है गलत है? सही है। इधर देखो स्पीसीज का डाइवर्सिटी, इन दोनों में ज्यादा डाइवर्सिटी किधर है? इन दोनों में एरिया ए और एरिया बी में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा किधर है? तभी तो आप बोल रहे हो ना स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है। इक्वेशन को भी ड्रॉ करना, मतलब लिखना। मालूम है बच्चा, एक माइन्यूट सा अंतर देखोगे ना तो एक टर्म आपको और मिलेगा, स्पीसीज इवेंटनेस। एक और टर्म क्या मिलेगा? स्पीसीज इवेंटनेस।
इवेंटनेस मतलब बंटवारा, स्पीशीज का बंटवारा। ध्यान से देखोगे ये एक्चुअल में स्पीशीज रिचनेस को प्रेजेंट कर रहा है, यानी स्पीशीज रिचनेस मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे स्पीशीज इवेंटनेस को बता रहा है, यानी स्पीशीज का बंटवारा बता रहा है। इधर देखिए तो स्पीशीज एलिफेंट का 5 है, इधर एलिफेंट का 5 है, यानी एलिफेंट का बंटवारा बराबर बराबर है। इधर देखो तो डॉग का 5 है, डॉग का 4 है, यहाँ पे बंटवारा क्या है, अनइवन है, यानी इसीलिए बच्चा स्पीशीज इवननेस यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे स्पीशीज इवननेस में देखा गया कि यहाँ पे इंडिविजुअल का नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इधर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हो गया। यानी स्पीशीज इवननेस कहीं टर्म मिलेगा कोई बड़ी चीज नहीं है, यही हमारा क्या है, स्पीशीज इवननेस है, यानी स्पीशीज का बंटवारा है। ठीक है ना, यानी काउंट करना है पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, मैं बस बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बन जाना है ऐसे ही आपसे, इसलिए तो मैंने ये चीज आपको बता दिया। केस 1 केस 2 कर लिए ना, प्रायोरिटी पहले उसे देंगे हम, पहले नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज डायरेक्ट इस पर नहीं चले जाना, पहले वो फॉलो करना है, नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज मैच कर गया तब स्पीशीज के इंडिविजुअल पे मूव ऑन करेंगे। देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट किया 4, इधर 3, आंसर सीधे बोल दिया कि स्पीशीज ए का स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसलिए स्पीशीज रिचनेस उसका ज्यादा हो गया। यहाँ पे स्पीशीज काउंट किया 2, इधर भी काउंट किया 2, डाइवर्सिटी पे तो टाई कर गया। अब आ जाओ इवेंटनेस पे, बंटवारा देख लेते हैं, तो देखा इधर भी 5-5, इधर 5-4, यानी बंटवारा अलग अलग है स्पीशीज का, इसलिए आंसर क्या चला गया हमारा ए। समझ में आ गई बात, याद रखोगे, नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। चलो हो गया बउआ, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। चलो अब आ जाते हैं वापस से अपने, हमारे यहाँ तक बच्चा इंट्रोडक्शन था, अब इसके आगे बाकी स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह टर्म बचा है, तो एनसीईआरटी में जब आते चला जाएगा हम क्लियर करते चले जाएंगे। आ जाओ वापस पॉपुलेशन पे। अब देखो पॉपुलेशन का डेफिनेशन आपको पता है ना, बताओ जरा। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट लिव इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। अरे बताओ क्या डेफिनेशन कल नहीं बताया था, क्या आपकी कॉपी में नहीं लिखवाया हुआ है? एंड शेयर और कम्पीट फॉर द सिमिलर, ये तो बाकी कहानी की बात है, ऑब्वियस बात है, एक जैसे स्पीशीज रहेंगे तो कंपटीशन तो होगा ही होगा। आप एक ही स्पीशीज के हो, एक ही स्पीशीज के मेंबर हो, आप में कंपटीशन है कि नहीं है? ऑब्वियस बात है कंपटीशन है। तो डिफिनेशन बेसिकली आपको यहीं तक याद रखना है। पॉपुलेशन का डिफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ये बात बहुत जरूरी है, सेम स्पीशीज का होना चाहिए। कौन सा स्पीशीज का होना चाहिए? सेम स्पीशीज का होना चाहिए। इकोलॉजी क्या होता है बच्चा? पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला बन सकता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी एज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अगर जेनेटिक्स की स्टडी करनी है तो अलग, जैसे अगर आपको कैरेक्टर का स्टडी करना है, मान लो हाइट का स्टडी करना है, तो अगर आप सिंगल इंडिविजुअल को लेंगे तो मान लो मैं अपना हाइट का स्टडी करना, मैं इस इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया, तो आइदर यह टॉल होगी या ड्वार्फ होगा, दोनों तो इसमें कैरेक्टर नहीं मिलने वाला है। तो अगर दोनों का स्टडी करना है तो हमें पॉपुलेशन चाहिए ना, एक से अधिक इंडिविजुअल चाहिए ना, तब तो जाके दोनों पॉपुलेशन का स्टडी हो पाएगा ना। इसीलिए बच्चा इवोल्यूशन का स्टडी करने के लिए, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स या इवोल्यूशन का स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन इकोलॉजी का होना जरूरी है। समझ में आई बात? अगर किसी इंडिविजुअल है तो उसमें एक ही ट्रेट मिलेगा ना, चाहे तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, लेकिन अगर हमें सभी का स्टडी करना है तो हमें पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी किसको जोड़ता है? जेनेटिक्स को और इवोल्यूशन को जोड़ता है, ठीक है। ये लाइन याद रहेगा ना? आगे आ जाओ, ये तो बता ही दिया, बता दिया, बता दिया, बता दिया। अब आ जाओ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो छोटा यूनिट होता है उसको क्या नाम देते हैं? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं। बोलो। तो इंडिविजुअल का कुछ क्राइटेरिया होता है। इंडिविजुअल का क्या हो सकता है? बर्थ हो सकता है, बर्थ रेट तो नहीं हो सकता है ना, बर्थ रेट के लिए पॉपुलेशन चाहिए।
इंडिविजुअल का डेथ हो सकता है, पॉपुलेशन का डेथ रेट होगा। इंडिविजुअल चाहे तो सिंगल सेक्स का होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा, उसका दोनों नहीं हो सकता, दोनों के लिए हमको पॉपुलेशन पढ़ना पड़ेगा। या फिर उसकी डेंसिटी तो हो नहीं सकती पॉपुलेशन की, सॉरी इंडिविजुअल की डेंसिटी तो नहीं हो सकती है। इंडिविजुअल किसी एक एज से बिलोंग कर सकता है, लेकिन पॉपुलेशन की बात की जाए उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यानी आप बोलो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स या पॉपुलेशन का कैरेक्टर्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बोलो या पॉपुलेशन का कैरेक्टर बोलो। ये पॉपुलेशन कुछ खासियत होती है कि पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है। बर्थ रेट को ही क्या बुलाता है, नेटेलिटी, क्या बुलाता है, नेटेलिटी। इसे क्या बुलाता है, मॉर्टेलिटी। सेक्स रेशियो होती है, इंडिविजुअल तो इधर मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। एज पिरामिड होता है, यानी पॉपुलेशन में हर एज के ग्रुप मिलेंगे, कुछ बच्चे भी मिलेंगे, कुछ नौजवान भी मिलेंगे, कुछ बुजुर्ग भी मिलेंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल को लेंगे तो इंडिविजुअल या तो बच्चा रहेगा, या तो नौजवान रहेगा, या तो बुजुर्ग रहेगा, वो तीनों एज से तो बिलोंग नहीं कर सकता है। तो पॉपुलेशन में अलग अलग एज के हमें पिरामिड देखने के लिए मिलेंगे। और पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन एन यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसी क्या बोला जाता है बच्चा, डेंसिटी। तो यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना एक पीपल रह रहा है उसे क्या बोल देंगे बच्चा, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, बिहार। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डेंसिटी स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कौन सा है, बिहार, यानी कम एरिया में वहां ज्यादा लोग रहते हैं। क्लियर है ना। और इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास समय है ना, अभी नहीं है समय, चलो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चा। आज अभी जाना नहीं है कहीं, आज क्लास से कोई डाउट वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हो।